हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में हम समुच्चय बोधक के विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों 3 वाक्य हमारे सामने हैं और चित्रों के साथ आइए पढ़कर जान लेते हैं। पहले चित्र में राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं और दूसरे चित्र में रोहित विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है। और तीसरे चित्र में यदि पढ़ाई करोगी तो अवश्य सफल हो जाओगी। तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द आए जैसे और, क्योंकि, यदि, तो, ये 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों व 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये सभी समुच्चय बोधक अवयव हैं। अर्थात ऐसे अवयव शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। चलिए अब परिभाषा समझ ली, अब जाते हैं समुच्चय बोधक अवयव के भेद की ओर। तो बच्चों समुच्चय बोधक अवयवों के 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दोनों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो बच्चों जो शब्द 2 समान वाक्यों या एक ही स्थिति के 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सुरेश और महेश जुड़वा भाई हैं। मैंने अभिषेक को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। तो इसमें और व परंतु जो हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ऐसे ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। इन्हें भी विस्तार से जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम संयोजक क्या है। बच्चों 2 शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों में संयोग दर्शाने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे सीता, गीता तथा मीरा मिलकर खेलती है, तो तथा संयोजक का कार्य कर रहा है। रेखा पढ़ रही है, वह तमन्ना सो रही है, वह संयोजक का कार्य कर रहा है। इन दोनों को वाक्यों को मिला रहा है। दूसरा है विकल्पक, अर्थात 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दर्शाने वाले शब्द विकल्पक कहलाते हैं। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, आपके लिए विकल्प है चाय या कॉफी, तो या विकल्प का कार्य कर रहा है। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, तो अथवा शब्द विकल्पक है। तीसरा आता है विरोध दर्शक, अर्थात 2 वाक्यांशों या वाक्यों में विरोध दर्शाने वाले शब्द विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे गरिमा केवल पढ़ाई ही नहीं अपितु खेल क्रियाओं में भी निपुण है, तो अपितु विरोध दर्शक है, मतलब यही नहीं कर सकती वो भी कर सकती है। उमंग निर्धन है परंतु बहुत ईमानदार है, तो परंतु विरोध दर्शक है। अगला आता है परिणाम दर्शक, अर्थात 2 वाक्यांशों या वाक्यों का परिणाम बताने वाले शब्द परिणाम दर्शक कहलाते हैं। जैसे बुरी संगति छोड़ दो अन्यथा पछताना पड़ेगा। मनु ने कक्षा में बहुत शोर मचाया इसलिए उसे दंड मिला, तो इसमें अन्यथा और इसलिए परिणाम दर्शक है। दूसरा आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो बच्चों जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि तुम चाहो तो खेलने जा सकते हो। विनोद वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था, तो इसमें यदि, तो, क्योंकि जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव भी 4 प्रकार के होते हैं: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। तो जानेंगे पहले हेतु बोधक क्या है। तो बच्चों वाक्यों में क्रिया के कारण को प्रकट करने वाले शब्द हेतु बोधक कहलाते हैं। जैसे वह जल्दी सो गया क्योंकि उसे सुबह जाना था। नेहा की कल परीक्षा है इसलिए आज वह खेलने नहीं जा सकी, तो क्योंकि और इसलिए हेतु बोधक शब्द है। दूसरा आता है संकेत बोधक, अर्थात 2 वाक्यों के आरंभ में अवयव द्वारा अगले अवयव का संकेत कराने वाले शब्द संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अरुण की संगति छोड़ दो। यद्यपि शिवम ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तथापि वह संगीत विद्या में प्रवीण है, तो यदि, तो और यद्यपि तथापि जो है वो संकेत बोधक है। तीसरा है स्वरूप बोधक, अर्थात पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे वह अपव्ययी अर्थात फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति है, उसका रंग इतना साफ है मानो दूध से धुला हो,
तो अर्थात और मानो स्वरूप बोधक है। और चौथा आता है उद्देश्य बोधक। तो बच्चों, वाक्यों में कार्य करने का उद्देश्य प्रकट करने वाले शब्द उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे ऐसी वाणी बोलो जिससे सभी का मन जीत सको। तुम खूब पढ़ाई मन लगाकर करो ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो जिससे और ताकि जो है वो उद्देश्य बोधक है। तो चलिए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ तो बच्चों, समुच्चय बोधक अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अवयवों के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधदर्शक और परिणाम दर्शक। और दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में संयोग दर्शाने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव भी 4 प्रकार के होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। और दो वाक्यों के आरंभ में अवयव द्वारा अगले अवयव का संकेत कराने वाले शब्द संकेत बोधक कहलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।